नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र में वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच में उथल पुथल मची हुई है। दरअसल महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर नजर आ रहा है। उसका उदाहरण यह है कि जब से राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के बयान दिया है, तब से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में उथल पुथल देखने को मिल रही है। दोनों ही गुटों के बीच लगातार जो है वो तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। उद्धव गुट लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो वीर सावरकर को लेकर के ठीक नहीं था और किसी भी तरीके से वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से रैली निकाली जा रही है। इस रैली में नाना पटोले के ना पहुंचने से इनके कयास जो है वो और बढ़ गए हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा तंज कसा है महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर। क्या है पूरा मामला, दरअसल वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें, सावरकर को लेकर हाल ही में महाविकास अघाड़ी के अंदर उथल पुथल देखने को मिली थी। नाना पटोले की रैली में ना पहुंचने पर भाजपा ने भी तंज कसा और कहा कि इस गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि नाना पटोले राहुल गांधी की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अर्जी डालने के लिए जाने वाले थे, इसलिए वो रैली में नहीं आ पाए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पटोले किसी बात को लेकर एमवीए से नाराज है। संजय राउत ने भी कहा कि नाना पटोले की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो रैली में शामिल नहीं हो सके। हालांकि नाना पटोले दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने इस खबर को खुद ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उनकी हालत जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नाना पटोले महाविकास अघाड़ी से नाराज चल रहे हैं। आखिरकार क्या ऐसी वजह थी जो महाविकास अघाड़ी रैली में शामिल नहीं हुए, ये बात लगातार कही जा रही है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी की छत्रपति संभाजी नगर में रविवार को हुई रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ नाना पटोले के ना पहुंचने से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में उद्धव गुट के नेताओं ने सफाई पेश की। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से नाना पटोले रैली में नहीं पहुंच सके। दावा किया गया कि वो अपने आवास पर ही आराम कर रहे हैं। वहीं नाना पटोले दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ये बात कही। तो लगातार ये जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। संजय राउत का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि नाना पटोले की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रैली में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि रविवार को पूरे दिन वो अपने आवास पर ही थे। वो पहले रैली में आने की तैयारी में थे, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जनसभा में आने की उनकी हालत नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आराम करने का ही मन बना लिया ताकि राहुल गांधी के साथ सूरत जा सके। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की 14 से 16 रैलियां होनी है। अगली रैली में वो मौजूद रहेंगे। हालांकि नाना पटोले ने खुद ये खारिज कर दिया कि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है जब वो दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें, नाना पटोले ने कहा कि मैं कल दिल्ली में था और अब सूरत जा रहा हूं। मैं पूरी तरह ठीक हूं और स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सभी ने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं किस तरह से फिट था। अगर किसी को लगता है कि मेरी तबीयत गड़बड़ है तो उसे अपने दिमाग में ये बात निकाल देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि पटोले ने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार से उनकी बात हुई थी या फिर नहीं। तो नाना पटोले के इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव गुट से नाना पटोले कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी जो है उद्धव गुट को निशाना साधने पर कोई मौका छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में नाना पटोले की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।